स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी समस्या होती है किसी भी चैप्टर को तैयार करना। और जब हम पूरी मेहनत करके किसी भी चैप्टर को तैयार करते हैं, उस पूरे चैप्टर के लॉन्ग आंसर को रट रट के कैसे भी तैयार कर लेते हैं, लेकिन बुरा पता है कब लगता है? जब हमारा वो तैयार किया गया प्रश्न भूल जाए। हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि नहीं पढ़ना यार, हमें मतलब पढ़ने से क्या ही फ़ायदा, इतना समय लगा के तो उसको याद किया और वो भूल गया। अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो लॉन्ग आंसर याद तो करते हैं परंतु भूल जाते हैं, या फिर लॉन्ग आंसर याद ही नहीं कर पाते, तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से 10 ऐसी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं जिसका इस्तेमाल अगर आपने कर लिया तो मैं 2000% की गारंटी देता हूँ आपको कि उसके बाद से लॉन्ग आंसर आपको जल्दी याद होंगे और याद हुए आंसर जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोशन और स्वागत है आप सभी का मोटिवेशन वाले भैया पे। पता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या है? वो कभी भी पढ़ाई को एज ए इंटरेस्ट समझ के नहीं पढ़ते, मतलब इंटरेस्ट ही उनका नहीं जगता, एज ए बर्डन समझते हैं। और जब तक आप पढ़ाई को एज ए बर्डन समझते रहेंगे तब तक आप पढ़ी हुई चीज़ों को लंबे समय तक याद ही नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई में जब तक दिल नहीं लगेगा तब तक पढ़ाई अच्छे से हो ही नहीं पाएगी। आप इसको दैनिक जीवन में रिलेट करके देखो ना। आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, जब आप फील्ड में जाते हो और जब आपको क्रिकेट खेलने का मन नहीं करता और आपको बैट पकड़ा दिया जाए कि चलो भाई बैटिंग करो, आप 2 रन भी नहीं बना पाओगे। आपको तुरंत कोई बॉलर आके बोल्ड कर देगा, क्योंकि आपका मन ही नहीं है, आपका फॉर्म ही नहीं है उस समय। और जब आप पूरी तरीके से फॉर्म में होते हो तो किसी बॉलर की मजाल नहीं है कि वो आपको बोल्ड कर सके। उसके हर एक यॉर्कर को आप सहलोगे, हर एक चढ़ी हुई गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाओगे और हर बेहतर तरीके से आप खेलोगे। ठीक इसी तरीके से अगर पढ़ाई को आप इंटरेस्टिंग वे में करते हैं तो पढ़ाई आपके लिए बर्डन नहीं हो जाएगा, आपके लिए एक ब्लेसिंग हो जाएगा। और फिर उसका सही इस्तेमाल करके आप जीवन में काफ़ी आगे जा पाओगे। लेकिन अगर हम मेन मुद्दे पे आएँ, जो कि है लॉन्ग आंसर को याद करने का बेस्ट तरीका, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको यही समझना है कि पहले माहौल बनाओ यार। अगर आप किसी ऐसी जगह पढ़ते हो जहाँ एकदम फ्रस्ट्रेटिंग माहौल है तो वहाँ से जगह चेंज करो। एक शांत जगह, एक अच्छा जगह अपने लिए चूज़ करो, वहाँ पे बैठ के आराम से पढ़ाई करो। फिर ये 10 में से कोई भी 2 टिप्स आप यूज़ कर लो, कोई भी 2 टिप्स। भाई 10 में से 2 चीज़ों का इस्तेमाल तो कर ही सकते हो ना, तो 10 में से कोई 2 आप यूज़ कर लो। आप लॉन्ग आंसर को चुटकियों में याद कर सकोगे और वो याद की गई चीज़ें लंबे समय तक दिमाग में बनाए रखोगे। सो आइए स्टूडेंट्स, अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि समझो, रटो मत। देखो, रटना ना एक इतनी बुरी चीज़ है जिसकी कोई हद नहीं है। स्टूडेंट को शॉर्ट टर्म के लिए लगता है कि चीज़ें याद हो गई, बट लॉन्ग टर्म नज़रिए से अगर आप देखोगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में परमानेंटली फिक्स नहीं हुई हैं, वो टेम्पररी तरीके से फिक्स हुई हैं। जैसे मान लो आपने ओम्स लॉ को याद किया, तो ओम्स लॉ को रट तो लिया, अब एक ही चीज़ को बार बार बोलने से आपके दिमाग में वो चीज़ लग रहा है कि आपको याद हो गई। परंतु 10 दिन बाद अगर आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करो, बिना देखे याद करने की, रिवाइव करने की कोशिश करो माइंड में, तो वो याद ही नहीं आएगा। यही नहीं समझ आएगा कि हम स्टार्ट कहाँ से करें इसका आंसर बोलना, हमने किस तरीके से याद किया था ये भी याद नहीं आएगा। तो इसलिए समझो। जब आप किसी टीचर से समझोगे ना कि ओम का नियम वोल्टेज और करंट में रिलेशन प्रदर्शित करने वाला एक नियम है, इसके माध्यम से जो इसका ग्राफ मिलता है वो स्ट्रेट लाइन मिलता है, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, तो इस तीनों कीवर्ड्स की मदद से आप चीज़ों को फिर से रिकॉल कर सकते हो। परंतु अगर आपने रटा है तो जीवन में कभी भी रिकॉल नहीं हो सकता। तो इसलिए समझो, रटो मत। दूसरा पॉइंट कि पॉइंटर्स में बांट कर लॉन्ग आंसर को याद करो। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा लॉन्ग आंसर है जो 2 पेज का है, तो अब उसको आधे आधे पेज के 4 पॉइंटर्स में बांट लो। आधे पेज को एक बार में समझो, फिर आधे पेज को एक बार में, फिर आधे पेज को एक बार में, फिर आधे पेज को एक बार में, और चारों को कंबाइन कर दो, 2 पेज का आंसर तैयार हो गया। तो किसी भी लॉन्ग आंसर को आप लॉन्ग तरीके से देख के याद करने बैठोगे, समझने बैठोगे, तो बर्डन फील होगा, बहुत अजीब लगेगा, इतना बड़ा आंसर याद करना है। परंतु जब आप उसको टॉपिक्स में, पॉइंट्स में बात के याद करोगे तो वो आपके लिए आसानी हो जाएगा, है ना। जैसे ओम्स लॉ को ही ले लो, तो एक बार में आप उसका डेफिनेशन समझ जाओ, एक बार में उसका फॉर्मूला समझ जाओ, एक बार में उसका ग्राफ समझ जाओ। ये 3 चीज़ें समझ गए
तीनों को कंबाइन करो, एक लॉन्ग आंसर तैयार हो गया। इस तरीके से चीज़ें याद करोगे तो याद होगा। तीसरी चीज़ की कीवर्ड्स याद रखो। कीवर्ड्स का मतलब क्या है, जैसे ओम्स लॉ आपने देखा तो एक कीवर्ड्स हो गया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, एक कीवर्ड हो गया उनके बीच का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन बनता है। ये दो कीवर्ड्स अगर आपको याद हैं तो आप पूरा ओम का नियम रिकॉल कर सकते हो, तो ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। चौथी चीज़ की रिवीजन ट्रिक। अब एक बार कोई चीज़ याद कर लिया तो अब उसको एकदम निश्चिंत मत हो जाओ कि जीवन भर के लिए याद हो गया। भैया देखो, दैनिक जीवन से चीज़ों को रिलेट करके देखो, आप अपने कितने भी फेवरेट दोस्त को 2 महीने कॉल ना करो, मैसेज ना करो, तो वो आपको भूल जाएगा। तो जब आपका दोस्त आपको याद न करने पर भूल जा रहा है तो आंसर आपको कैसे याद रहेगा। इसलिए थोड़ा रियलिस्टिक हो और टाइम टू टाइम रिवीजन करो। सबसे पहले पढ़ो, उसके अगले दिन थोड़ा सा दोहरा दो, फिर 3 दिन के बाद दोहराओ, फिर 7 दिन के बाद दोहराओ। इस तरीके से आप जो है वो समय समय पर उसको रिवाइज करते रहोगे तो वो चीज़ आपके लंबे समय तक दिमाग में फिट रहेगी। 5वीं चीज़ की बोल कर याद करो। कई बार क्या होता है कि हम जो है मन में ही चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हैं और हमारा मन एक समय पर 10 जगह बटा होता है। कभी स्कूल में होता है, कभी कोचिंग में होता है, कभी पड़ोसी के लड़के के बारे में सोचता है, कभी जो है वो स्कूल के फ्रेंड्स के बारे में सोचता है, कभी मोबाइल पे कोई वीडियो देख लिया उसके बारे में सोचता है। तो पढ़ाई पर एकत्रित नहीं रहता, कंसंट्रेट बहुत ही कम बच्चों का दिमाग जो है वो रहता है। तो इसलिए बोल बोल के याद करोगे ना तो आपकी आवाज़ आपके कानों तक जाएगी, फिर वो चीज़ आपके माइंड से रिलेट करके आपके दिमाग में बैठे रहेगी। तो बोल बोल कर याद करो या किसी को समझा दो। जब आप किसी को समझा देते हो कोई भी टॉपिक्स तो आपको अच्छे से याद हो जाता है। 6ठी चीज़ की शॉर्ट ट्रिक बनाओ। किसी भी लॉन्ग आंसर को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है शॉर्ट ट्रिक बनाकर उसको पढ़ो। जैसे आपने लाइट वाले चैप्टर में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ा था, जिसमें वाइट लाइट को अगर आप प्रिज्म से होकर गुजारते हो तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वो 7 रंगों में बढ़ जाता है और उन 7 रंगों को एक क्रम से याद करने का तरीका होता है वीप ग्योर। वीप ग्योर याद हो गया तो आपको पता चल गया वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इस तरीके से 7 रंग को आप आसानी से याद कर सकते हो। तो जो आंसर आपको ट्रिक के माध्यम से याद करने में मदद करते हैं उनको ट्रिक से याद करो। 7वीं चीज़ की समय तय करो पढ़ने का। कभी भी मत पढ़ने लग जाओ। कोई मोटिवेशन वीडियो देख लिया, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ रहे हैं, नींद लग रही है लेकिन पढ़ रहे हैं। कोई और मोटिवेशन वीडियोस देख लिया, रात को 2 बजे जग के पढ़ रहे हैं। भैया कोई रूटीन है कि नहीं तुम्हारे जीवन में? आप रूटीन सेट करो और समय तय करके पढ़ोगे तो उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि एक ही चीज़ करते रहने से हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। कंसिस्टेंसी सबसे बेस्ट की है सक्सेस की। 8वीं चीज़ कि लिख कर याद करो, क्योंकि साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूवन है कि जिस चीज़ को आप लिख देते हो वो चीज़ आपके दिमाग में लंबे समय तक बनी रहती है। सो लिख के प्रैक्टिस करोगे तो एक तो आपकी हैंडराइटिंग बनेगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी लिखने की, और साथ ही साथ आपकी मेमोरी पावर बढ़ती रहेगी। 9वीं चीज़ की ऑडियो नोट्स बनाओ। आजकल के ज़माने में तो मोबाइल आपको मिल चुका है यार, मोबाइल से आप पढ़ाई कर रहे हो तो क्यों ना आप ऑडियो का इस्तेमाल करो, है ना। रिकॉर्डर जो है आपके फ़ोन में उसको ऑन करो, 1-1 मिनट या 5-5 मिनट की बोल के नोट्स बना लो, उसको सेव कर लो और उस ऑडियो को कान में लगा के लीड्स सुनते रहो जब मर्जी तब। इससे आसानी रहेगी चीज़ों को याद करने में। 10वीं चीज़ की एकाग्रता यानी कि फोकस बनाए रखो। फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है। जो स्टूडेंट अपने स्टडी से रिलेटेड फोकस्ड नहीं है वो कभी भी चीज़ों को याद नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो पढ़ने बैठेगा तो उसका दिमाग 10 जगह बटा रहेगा, उसका फोकस 10 जगह बटा रहेगा, जिससे एक चीज़ पर वो अच्छे से नहीं देख पाएगा, एक चीज़ को अच्छे से तैयार नहीं कर पाएगा। अगर आपके सामने 10 लोग हैं तो आप 10 लोगों को एक साथ नहीं देख सकते, आप किसी एक ही आदमी पर फोकस कर सकते हो, बाकी थोड़े धुंधले धुंधले आपको दिखेंगे। परंतु अगर आप 10 को देखना चाहें तो ये इम्पॉसिबल है। इसलिए एक जगह पर फोकस बनाए रखो, इससे आपका पढ़ा हुआ दिमाग में लंबे समय तक फिट रहेगा। इन 10 में से कोई 2 टिप्स अगर आपने अपना ली, कोई 2 टिप्स, तो आपको मैं 2000% की गारंटी अभी इसी वक्त देता हूँ कि आपको लॉन्ग आंसर याद हो जाएंगे और लंबे समय तक याद रहेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इन 10 में से कौन 2 पॉइंट्स आपको सबसे अच्छे लगे। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ। और आपका इस बार टारगेट क्या है, टारगेट कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर जाना, कितना % लाना चाहते हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मोटिवेशन वाले भैया साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर।